नमस्कार दोस्तों, यह हमारा रहस्यों से भरा भारत ना जाने अपने गर्व में कितने अद्भुत चीजों और रहस्य को समेटे हुए हैं। कुछ का पता तो प्राचीन किताबों और शास्त्रों से चलता है, पर कुछ तो इतने ज्यादा रहस्यमयी और अद्भुत है जिसका एक भी छोड़ पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों, इन रहस्यों का वर्णन हमारे शास्त्रों, पुराणों और ऐतिहासिक किताबों में दर्ज है। पर जरा सोचिए, जिस किताबों से रहस्य का पता चलता है, अगर वह किताब ही रहस्यमयी हुई तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियोस में बताएंगे भारत की 10 सबसे रहस्यमयी और प्राचीन किताबों के बारे में, जिसका जिक्र और जिसका ज्ञान अद्भुत है, अकल्पनीय है। इन किताबों के ज्ञान को पढ़कर ऐसा लगता है कि किसने रचना की होगी। इन किताबों की आखिर कितनी प्राचीन है यह किताबें, आखिर क्यों की गई इन किताबों की रचना, यह सारी बातें आज हम आपको अपने इस वीडियोस में बताएंगे। नंबर 1 पर आता है लाल किताब। भृगु संहिता से भी कहीं अधिक ज्ञान है लाल किताब का। कहा जाता है कि बहुत प्राचीन काल में आकाश से आकाशवाणी होती थी कि ऐसा करो तो जीवन में खुशहाली होगी, बुरा करोगे तो तुम्हारे लिए सजा तैयार कर दी जाएगी। हमने तुम्हारा सब कुछ अगला पिछला हिसाब कर रखा है। कहते हैं इन आकाशवाणी को लोग याद करके रख लेते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते थे। बाद में इन रहस्यमयी आकाशवाणी के द्वारा प्राप्त हुए विद्याओं को कुछ लोगों ने लिपिबद्ध कर लिया था। जब 1939 ईस्वी में रूपचंद जी ने इसे लिखा, तब वह कहते हैं कि उनको हिमाचल से एक पादु लिपि प्राप्त हुई थी। तब उन्होंने उस पादु लिपि का अनुवाद किया था, जो ज्योतिष शास्त्र में पारंगत है। वह जानते हैं कि लाल किताब ज्योतिष की पारंपरिक प्राचीन विद्याओं का ग्रंथ है। यह विद्या उत्तरांचल और हिमाचल के हिमालय के सुदूर इलाके तक फैली हुई है। बाद में इसका प्रचलन पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक फैल गया। बाद में अंग्रेज के काल में इस विद्या की बिखेरे सूत्रों को इकट्ठा कर जालंधर निवासी पंडित रूपचंद जोशी ने सन 1939 ईस्वी को लाल किताब के फरमान नाम से एक किताब प्रकाशित की। इस किताब के कुल 383 पृष्ठ थे। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन इस किताब को अगर पढ़कर आप समझ गए तो निश्चित ही आपका दिमाग पहले जैसा नहीं रहेगा। नंबर 2 पर आता है रावण संहिता। कहा जाता है कि रावण द्वारा रचित रावण संहिता में ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो कि अचूक मानी गई है। यह किताब बहुत ही प्राचीन है और आज के समय में इसकी असली होने के प्रामाणिकता कोई नहीं दे सकता। जिस तरह से लाल किताब के नाम पर नकली किताबें मिलती है, ठीक उसी तरह रावण संहिता के नाम पर भी नकली रावण संहिता मिलती है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि रावण संहिता की एक प्रति देवनागरी लिपि में देवरिया जिले के एक गांव गुरु नलिया में सुरक्षित रखी गई है। कहते हैं रावण ने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसमें शिव तांडव स्तोत्र और रावण संहिता प्रमुख है। लंकापति रावण ने सूर्य के सारथी अरुण से यह सारा अद्भुत ज्ञान प्राप्त की थी। नंबर 3 पर आता है अष्टाध्यायी और योग सूत्र। परिणी द्वारा रचित दुनिया के प्रथम भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो कि 500 ईसा पूर्व पहले की है। इस किताब में कुल 8 अध्याय हैं, इसलिए इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। कहते हैं कि इन सभी योग सूत्र को समझने के बाद आपको जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी वह दुनिया के किसी और व्याकरण की किताबों से नहीं मिलेगा, क्योंकि यह ज्ञान शुद्ध है। परिणी के इस ग्रंथ पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत वर्ती ग्रंथ है और इसी तरह पतंजलि ने इस ग्रंथ पर बिसात विवरणात्मक ग्रंथ महाभाष्य लिखा। योग सूत्र में ही अष्टांग योग की चर्चा की गई है। यह अष्टांग योग दुनिया के सभी धर्मों के ग्रंथ और दुनिया के सभी तरह के दर्शन का सार है, जो कि मोक्ष की फलदायी है। नंबर 4 पर आता है उपनिषद। दोस्तों, उपनिषद लगभग 1008 से भी अधिक है, लेकिन उनमें से केवल 108 ही मुख्य है। दोस्तों, उपनिषद वेदों का सार है। इसमें कई रोचक, अलौकिक और रहस्यमयी बातों को कही गई है, जिसे पढ़कर आपकी सोच बदल जाएगी, जिसे आपका संसार को देखने का नजरिया तक बदल जाएगा। नंबर 5 पर आता है बेताल पच्चीसी। हम सभी बेताल पच्चीसी की कहानी से अवगत हैं, जो कि भारत की सभी लोकप्रिय कथाओं में से एक है। बेताल पच्चीसी की यह कथाएं राजा विक्रमादित्य की न्याय शक्ति का हमें बोध करवाती है, जिसमें बेताल राजा विक्रमादित्य को प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और अंत में राजा से एक ऐसा प्रश्न पूछता है कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। बेताल ने राजा से यह शर्त लगा रखी है कि राजा अगर बोलेगा तो वह राजा से रूठकर फिर से पेड़ पर जा लटकेगा। लेकिन यह जानते हुए भी कि सवाल सामने आने पर कि राजा चुप नहीं रह जाता,
इसे भारत की सबसे पहली घोस्ट स्टोरी माना जाता है। बेताल पच्चीसी के कहानी का स्रोत राजा सातवाहन के मंत्री गुणाढ़े द्वारा रचित बड़काहा नामक ग्रंथ को दिया जाता है, जिसकी रचना ईसा पूर्व 495 में हुई थी। कहा जाता है कि यह किसी पुरानी और प्राचीन भाषा में लिखा गया था और इसमें 7 लाख छंद थे। आज इसका कोई भी अंश कहीं भी प्राप्त नहीं है। नंबर 6 पर आता है विमान शास्त्र। विमान शास्त्र एक रहस्यमयी किताब है जिसकी रचना ऋषि भारद्वाज ने की थी। उन्होंने अपने इस किताब में विमान बनाने की जिस तकनीक का उल्लेख किया है उसका प्रचलन आधुनिक युग में भी होने लगा है। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्य नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्मा मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित करवाया था। कहते हैं इस दिव्य ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरण करने वाले विविध धातुओं के निर्माण का विवरण मिलता है। नंबर 7 पर आता है पारद तंत्र विज्ञान। हिमाचल के निर्मण जिले में 250 वर्ष पुरानी पारद विज्ञान नामक पुस्तक मिली है। इस 1052 पृष्ठ की पुस्तक में कई रहस्य छुपे हुए हैं। इसके बारे में राष्ट्र पांडुलिपि मिशन ही बता सकते हैं। इस पुस्तक के ऊपर शोध किया जा रहा है। पारद विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की प्राचीन पुस्तक जिसमें शायद आयुर्वेद, तंत्र, ज्योतिष की वह तमाम जानकारियां उपलब्ध होगी। नंबर 8 पर आता है विज्ञान भैरव तंत्र। अगर खोजा जाए तो तंत्र शास्त्र पर आपको हजारों पुस्तक मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा सिद्ध और प्रभावशाली पुस्तक है विज्ञान भैरव तंत्र। यह पुस्तक किसने लिखी यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि यह पुस्तक भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से अस्तित्व में आया था। इस पुस्तक में भैरवी तंत्र देवी पार्वती के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और भगवान शंकर उसका उत्तर देते हैं, जिनमें कई रहस्य गुप्त विद्याओं के संबंध में कहा जाता है, जिसे पढ़कर आपको बहुत हैरानी होगी। नंबर 9 पर आता है सामुद्रिक शास्त्र। मुख्यतः सामुद्रिक शास्त्र मुखमंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विद्या है। यह विद्या का अनुसरण वैदिक काल से ही किया जा रहा है। यह एक ऐसी रहस्यमयी शास्त्र है जो मनुष्य के संपूर्ण चरित्र और भविष्य को खोलकर रख देता है। इस शास्त्र का जन्म 5000 ईसा पूर्व भारत में हुआ था, जिनमें ऋषि पराशर, व्यास, भारद्वाज, भृगु, कश्यप, बृहस्पति, कात्यायन आदि महर्षि ने इस विद्या की खोज की थी। यह भी कहा जाता है कि ईसा पूर्व 423 में यूनानी विद्वान एनेक्सगोरस इस शास्त्र पढ़ाया करते थे। यह शास्त्र महान सिकंदर को भी भेंट की गई थी। नंबर 10 पर आता है रसरत्नाकर और रसेंद्र मंगल। इस पुस्तक में रसायन के बारे में बहुत ही गुप्त रहस्यों का उजागर किया गया है। इसमें अयस्क सीनाबार से पारद को प्राप्त करने की आसवन विधि, रजत के धातु कर्म का विवरण तथा वनस्पतियों से कई प्रकार के अम्ल और क्षार की प्राप्ति की विधि बताई गई है। इस पुस्तक में चांदी, सोना, टिन और तांबे की कच्ची धातु निकालने और शुद्ध करने के तरीके भी बताए गए हैं। इसमें सबसे रहस्यमयी बात तो यह है कि इसमें सोना बनाने की विधि का भी वर्णन है। दोस्तों, अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।